घोषणा के आपातकाल कर रखा है इन लोगों ने। जब मीडिया को स्वतंत्रता से काम नहीं करने को छूट मिल रही है, तो एक आम आदमी क्या स्वतंत्रता से भाई काम करेगा? ये सब काफी मतलब एकदम गंभीर और चिंतनीय विषय है। नमस्कार, मैं मनीष अब तक एक न्यूज 24। ये बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार के जो है क्या कुछ कहे, वीडियो सुनिए। मामला है और नहीं तो फिर अमित शाह और मोदी ने इनकी औकात को दिखाया है, यही बात। नहीं, मैं इसको बिल्कुल दूसरे नजरिए से देखता हूं सर। ये बिल्कुल सम्राट चौधरी वर्सेस नितिन नवीन वाली कोई बात ही नहीं है। सम्राट चौधरी जी की क्या स्थिति है, किस परिस्थिति में वो मुख्यमंत्री बने हैं, ये जग जाहिर है। नितिन नवीन जी को किस परिस्थिति बस राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुर्सी सौंपा गया है, ये भी जग जाहिर बात है कि यस बॉस बोलने वाला आदमी होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के केवल बॉस कह देने से नितिन नवीन जी बॉस थोड़े ना हो गए भाजपा के। चलता आज भी गुजरात का ही है। बिहार में जो भी भाजपा के नेता हैं, उनकी स्थिति केवल यस मैन वाली है। तो इसको आप सम्राट चौधरी वर्सेस नितिन नवीन मत कीजिए सर। ये साफ साफ एक चीज बताइए, नितिन नवीन के तो काफी करीबी थे अभिषेक जी। क्या नितिन नवीन जी को ये एहसास नहीं था? नितिन नवीन जी को ये एहसास तो बिल्कुल होगा कि अभिषेक का बैकग्राउंड क्या है। और दूसरी बात, आप लोग या भाजपा वाले जो कह रहे हैं कि उनके पिताजी का नाम था चारा घोटाले में, उनकी माताजी का नाम था उसमें, तो ये बिल्कुल ही कहीं से भी ये जायज नहीं है। अरे भैया, चारा घोटाले का तो उससे भी बड़ा अभियुक्त जगन्नाथ मिश्रा थे, स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा। उनके बेटे को आज आप मंत्रिमंडल में शामिल किए हुए हैं। तो भाजपा का जो चाल चरित्र और चेहरा है, देखिए बार बार जो हम लोग इन चीजों को इंगित कर रहे हैं, भाजपा कहने को कुछ और है, करती कुछ और है, सोचती कुछ और है। पटना के मतलब बिहार के आकाओं ने फाइनल कर दिया कि अभिषेक कुमार बंटी जो है सो प्रत्याशी होंगे। दिल्ली के आकाओं को क्या बुरा लग गया, यह भी सुनने में आ रहा है कि वो जब नामांकन के वक्त अपना भाषण दे रहे थे, उस भाषण में उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कही है कि एक चाय बेचने वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री बन गया, ये बात भी सुनते हैं कि मोदी जी को खराब लग गया। अरे भाई, अपने से तो मोदी जी इस चीज का प्रचार करवा रहे हैं, आज का है इस बात को उनको खराब लग गया। तो ये पूरी अमित शाह जी के इशारे पे हुआ है। और एक भाजपा के कार्यकर्ताओं को ये समझना चाहिए कि आज अभिषेक बंटी जी के साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है। सोशलिस्ट पार्टी की सहानुभूति अभिषेक कुमार उस बंटी जी के साथ है। बिल्कुल गलत किया है भाजपा ने उनके साथ, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या लगता है बीजेपी को पहले नहीं पता था टिकट देने से पहले कि उनके माता पिता का नाम है, जो टिकट देके वापस क्यों नहीं आ गया? ये एक अच्छा सा उम्मीदवार के रूप में सोच समझ को उतारी गई थी। उसके पहले के बैकग्राउंड क्या उन्होंने मालूम नहीं किया था कि उनके पिता या माता चारा घोटाले में सम्मिलित थे? यही बात तो मैं कह रहा हूं मेरे भाई। आप समझने का प्रयास कीजिए, विधायक का टिकट बड़ा है कि मंत्री पद में मंत्री बन जाना बड़ा है। आज आप अभिषेक जी का टिकट काट देते हैं कि उनके माता पिता के ऊपर आरोप लगा था, उनको सजा भी हुई थी। लेकिन वही आरोप तो नीतीश मिश्रा जी के पिताजी स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा के ऊपर भी था। आज आप उनके बेटे को मंत्रिमंडल में शामिल किए हुए हैं। अभी जो बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर उससे भी बड़ा आरोप है, साथ हत्या का आरोप लगा हुआ है उनके ऊपर। उनको आपने मुख्यमंत्री बनाया हुआ है प्रदेश का। तो भाजपा का देखिए, भाजपा कहीं और से हैंडल होती है। भाजपा बिहार भाजपा पटना से हैंडल ही नहीं हो रही है, बिहार भाजपा गुजरात से हैंडल हो रही है। तो इसीलिए इन सब चीजों में केवल ये कह देना कि अभिषेक बंटी जी के माता पिता आरोपित थे चारा घोटाले में, इसलिए उनका नामांकन वापस लेना पड़ा, ये बिल्कुल कहीं से भी ये सही नहीं है। और न ही इसको हम लोग जायज मानते हैं। ये उनके साथ आप उनकी पीड़ा को समझे। कल उनके पिताजी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था फर्स्ट पीआर पे। आप समझिए वो परिवार किस दौर से गुजर रहा होगा। जो लोग नहीं भी जान रहे थे, जो लोग, समझने वाली बात है, बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, उनके आस पड़ोस के लोग, उनके रिश्तेदार, उनके सगा संबंधी, जो लोग नहीं जान रहे थे कि अभिषेक बंटी जी के पिताजी या माताजी का क्या रोल था चारा घोटाले में या नहीं था, उसको भाजपा ने जग जाहिर कर दिया। तो इसका मतलब है ये तो आप गलत कर रहे हैं।
क्या कोई बदला लेने के उद्देश्य से ये उनको खड़ा किया वापस ये बिल्कुल ये इसको आप कह सकते हैं कि उनकी राजनीतिक हत्या करा दी भाजपा वाले। जनसुराज पार्टी बोल रहे हैं कि हमारे डर से मतलब बीजेपी ने प्रत्याशी चेंज कर दिया। जनसुराज वाले इसका मतलब उसके सहभागी हैं। यदि आप जनसुराज के नेताओं का ये कहना है कि हमारे डर से नामांकन वापस हो गया, तो इसका मतलब आप भी इस दौड़ में शामिल है। आपने एक सिनेमा देखा होगा, बहुत पहले आया था, उसमें जो है सो लिख दिया गया था एक बच्चा के ऊपर कि मेरा बाप चोर है। इसका क्या मतलब है? तो आपको कहने का मतलब प्रशांत किशोर बीजेपी का एजेंट है? और बिल्कुल है भाई, करियर है भाजपा के लिए काम हो, जग जाहिर है। पिछले विधानसभा में ये चीज पिछले अब कुछ आपको छुपा हुआ लग रहा है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत है क्या? पिछले विधानसभा में क्या हुआ नहीं हुआ ये पूरे बिहार की जनता देख चुकी है। तो कहीं ना कहीं तो खेल वहीं से हो ही रहा है। और यदि प्रशांत जी इस चीज को बार बार ये कह रहे हैं एम्फेसाइज्ड वे में कि हमारी वजह से या जनसुराज के डर के वजह से कैंडिडेट वापस लेना पड़ा, तो इसका मतलब अभिषेक उर्फ बंटी जी का जितना गुनाहगार भाजपा है उससे कहीं ज्यादा गुनाहगार प्रशांत किशोर जी है। सोशलिस्ट पार्टी को टक्कर किससे है? सीधा भाजपा से है, सीधा भाजपा से है, दूसरा और किसी से लड़ाई मेरी नहीं है। भाजपा इसका मतलब सर आपके नजर में पावर दावेदार है। भाजपा, देखिए इस चीजों को आपको समझना पड़ेगा। भाजपा करीब 4 दशक से बांकीपुर में मजबूत स्थिति में है, लेकिन वो दौर और था, आज का दौर और है। पिछले 6 महीना में खास करके जितनी चीजें घटित हुई है, सरकार बनने से लेके मुख्यमंत्री बदलने तक का, भाजपा ने नीतीश कुमार के नाम पे वोट लिया। भाजपा और पूरे एनडीए गठबंधन ने मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को बनाया, वोट नीतीश कुमार के नाम पे लिया, और 6 महीना भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे, उनसे जो है भेज दिया गया उनको राज्यसभा। उसके बाद एक जबरदस्ती बैकडोर से एंट्री करवाया गया सम्राट चौधरी जी का कि अब तो ये थोपे हुए मुख्यमंत्री हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो काफी निराश हैं। एक तो उनके अंदर ये है, कुछ घटनाएं ऐसी घटी है पटना में खास करके, चाहे वो नीट छात्रावास वाली घटना हो, या आप देख सकते हैं अभी जो फिलहाल में भरत तिवारी इनकाउंटर का घटना हुआ हो, तो ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो भाजपा के, चाहे वो समर्थित कार्यकर्ता हो या भाजपा के बड़े नेता भी मर्माहत हैं, और उनको एक मौका मिल गया है बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी से बदला लेने का। पटना के बीच शहर से कुछ दिन पहले बंटी कुमार बच्चा को अगवा कर लिया गया था, उसका सब पुलिस के द्वारा बरामद। क्या लग रहा है आपको, बिहार में प्रशासन की कोई हेल्प नहीं है क्या? प्रशासन को काम करने देंगे तब तो। प्रशासन को तो उलझा के रखे हुए हैं अवैध ये जो शराब का जो अवैध कारोबार हो रहा है। प्रशासन जो है सो केवल हेलमेट और बेल्ट के चेकिंग में व्यस्त है, शराब के चेकिंग में व्यस्त है। तो ये सब प्रकार की घटनाएं जहां होती रही, पुलिस का ध्यान जो बांटने का काम हो रहा है, क्योंकि शराबबंदी जो किया हुआ है जबरदस्ती वो थोपा हुआ है, तो पुलिस का ज्यादा से ज्यादा ध्यान उस पे चला जा रहा है कि कहीं तस्करी तो नहीं हो रही है, कहीं जो है सो इस सब प्रकार की मतलब चालान काटने में पुलिस व्यस्त है। तो ये सब घटना तो होना। रेप से ज्यादा जो अपराध अब शराब बेचना हो गया सर। सरकार को ऐसा लग रहा है सर, ये सरकार को ऐसा लग रहा है तब तो। शराब अगर बंद है तो कल का एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, पटना पुलिस सरेआम चौराहे पर पी करके उनके सिपाही घूम रहे थे। खैमनी चक थाना का यह मामला, खैमनी चक का यह मामला सोशल मीडिया पर पूरा वायरल है। तो कैसे मान लिया जाए कि यहाँ से शराब? देखिए, बात केवल खैमनी चक की नहीं है, बात पूरे बिहार में कहीं भी जिस तरह आपके घर में दूध और अखबार आते हैं, वही हालत आज के समय में शराब का है। आपको चाहिए, अंतर क्या है, दूध लाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, शराब आपके घर में पहुंच जाएगा। ये स्थिति है। शराब को पूर्ण बंदी का नाम दिया गया। कोई बंदी नहीं है मेरे दोस्त। शराब बंदी यदि इतना ही कारगर और सफल साबित होता, तो अभी जो आप मीडिया बंधु बता रहे हैं खैमनी चक की ये घटना की बिहार पुलिस का एक जवान शराब पी के लुढ़का हुआ था, यदि शराब पी के लुढ़का हुआ था तो पूछना चाहिए डीजीपी से। पूरा पुलिस तंत्र यदि फेल है तब तो शराब की ये अवैध कारोबार हो रहा है भाई यहाँ, और पुलिस से उसमें लिप्त है। तो ये चीज आप लोगों को भी जानना चाहिए और पूछना चाहिए। वर्तमान में सर पुलिस प्रशासन या आला अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं, पूरा दबाव में काम कर रहे हैं। यदि आप देखिए, गृह मंत्रालय किसके अधीन में है? मुख्यमंत्री के अधीन में है।
आप शुरू से घटनाक्रम को अभी तक जितनी भी घटनाएं 6 महीना में हुई है, किसी भी चीज को करने में बिहार पुलिस, खास करके गृह मंत्रालय बिल्कुल असफल रही है। तभी तो आप अपने जो है सो जब खुद नहीं कर पा रही है बिहार पुलिस, कभी एसआईटी बनाती है, एसआईटी नहीं कर पा रही है तो फिर उसको सीबीआई को सौंपती है, और वही बस केवल लीपापोती हो रहा है। चौधरी जब से आया है तब से क्राइम बढ़ गया, ऐसा देखा बोला जा रहा है, जबकि उसका कहना है कि अपराधियों को बिहार छोड़ के भागना पड़ेगा। भाई केवल कहने से हो जाएगा? आप केवल बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि अपराधियों को पाताल से ढूंढ निकालेंगे, अपराधियों का पिंडदान करवा देंगे। पटना शहर में इतना बड़ा बड़ा घटना आज तक कहाँ गया? वो जो निर्भया जैसी घटनाएं पटना में हुई, नीट जहानाबाद की वो बच्ची के साथ, बेगूसराय की उस बच्ची के साथ उस होटल में हुई, आज तक अपराधी पकड़ाया क्या? बुलडोजर चला क्या उस होटल में? रात को भी सर हुआ है 7 साल की बच्ची के साथ में। तो किस थाना की? बेऊर थाना क्षेत्र की। तो कहने का मतलब जब तक अपराधियों के मन में ये भय नहीं जाएगा कि नहीं ये सरकार से हम बच नहीं सकते, सम्राट चौधरी जी केवल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अपराधियों को पकड़ने का काम कहां कर रहे हैं? अपराधियों का हौसला 7वें आसमान पे है भाई। और कहीं ना कहीं मैं बार बार कह रहा हूं, ये दुशासन राज चल रहा है। तो आप सुना, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के जो प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार के जो हैं विनय झा, सब बोल रहे हैं कि हमारी टक्कर जो है सीधे सीधे बीजेपी से है। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने धन्यवाद।